पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वेस्ट मिडलैंड्स के साबिक जनरल सेक्रेटरी और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत रऊफ मुगल अपने दौरा आज़ाद कश्मीर के बाद वापस बरतानिया पहुंचने के बाद बर्मिंघम में दीगर रहनुमाओं डिप्टी लॉर्ड मेयर बर्मिंघम सैयद शफीक हुसैन शाह और सीनियर रहनुमा PTI ख्वाजा इनामुल हक नोमी सरदार सरफराज कयूम के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को 32 साल बाद पुरअमन बल्दियाती इंतखाबात करवाने पर जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर ब्रिटिश, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं मजीद उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़े शॉर्ट टाइम नोटिस पे आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपको मालूम है, आज़ाद कश्मीर के अंदर आज मैं समझता हूँ कि 32 ईयर्स के बाद इस मर्द मुजाहिद ने जिस तरह दलेरी का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ कि ये तारीख में एक सुनहरी रूप से लिखा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने ये जो नेटशिप लिया और इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल किया। मैं समझता हूँ कि बेशुमार मुश्किलात थी, बेशुमार चैलेंज थे, सिक्योरिटी के मामलात थे, मगर इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ, सरदार तनवीर इलियास साहब को, कि जिस तरह उन्होंने बहादुरी, जुर्रत और दलेरी से ये इलेक्शन करवाए और आज़ाद कश्मीर के अंदर इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल करने की कोशिश की। मैं उनको बरतानिया के तरफ से और तमाम कश्मीरी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो नौजवान आज काउंसलर्स बने हैं और जो मेयर की दौड़ में या अपने अपने इलाके में भरपूर तरीके से काम भी करेंगे और जिस तरह तनवीर इलियास साहब का विज़न है, ये घर घर तक इमरान खान का विज़न वो लेकर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लीडर दे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कायदे कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का, जो इस वक्त रियासत के सबसे बड़े ओहदे पे मुनसब हैं। उनकी काविशों से ये जो आज पोजीशन थी और बेशुमार लोग थे जो इसके ख़िलाफ़ थे, मैं समझता हूँ आज ये जो इलेक्शन होने हुए हैं इस पर कायदे कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के सर पे ये सेहरा जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन से ये लोहा मनाया। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आज कुछ एक वीक पहले जो इंसिडेंट हुआ है मंगला के अंदर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उनको जिस तरह 1.5 करोड़ कश्मीरियों की जो एक दिल आज़ारी हुई है, मैं समझता हूँ कश्मीरियों ने अपने माओं, बहनों और बेटियों और अपनी कब्रों की कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को रोशन किया। उनको चाहिए था कि एक प्राइम मिनिस्टर जो अगर किसी भी दूसरी कंट्री या मुल्क में जाता है तो उसके प्राइम मिनिस्टर को वो दावत देता है बाकायदा। मैं समझता हूँ तनवीर इलियास साहब ने कश्मीर के लोगों के दिल जीत लिए। जिस तरह उन्होंने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ पेश किया कि कश्मीर के लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि आधा पाकिस्तान कश्मीर के इस डैम की वजह से रोशन है। तो मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये अल्तमास करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि जिस तरह आपने कश्मीरियों के दिल दुखाए हैं, हम इस पे पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि आपको इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं सलाम पेश करता हूँ सरदार तनवीर इलियास साहब को, जिन्होंने इतनी दिलेराना और जुर्तमंदी से कश्मीरियों के सर फ़ख्र से बुलंद किए। मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जो इस मर्द मुजाहिद के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि आने वाला वक्त जिस तरह कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और तनवीर इलियास साहब काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इनके दौरे हुकूमत में ये कश्मीर को आज़ादी भी मिलेगी और लोगों की जो इज़्ज़त का ख्याल भी रखा जाएगा। एक तो जो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उसमें इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है और हम समझते हैं कि इस कामयाबी का सेहरा जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब के सर जाता है, जिनकी क़यादत में पार्टी ने पूरे आज़ाद कश्मीर में मखदूश हालात के बावजूद और जैसा कि आप सबको मालूम है कि वफाक की तरफ से अदम तावन के बावजूद तकरीबन कम व बेश 32 साल के बाद पहली बार आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हुए। ये तहरीक इंसाफ ही की कामयाबी है और ये उन्हीं का क्रेडिट है कि उन्होंने इतने अरसे के बाद जो अख्तियारात हैं, जो वसाइल हैं, उनको आवाम में निचली सतह तक उनको मुंतकिल करने के लिए ये कामयाब इंतखाबात करवाए। उसके लिए हम तहरीक इंसाफ यहाँ बरतानिया की जानब से जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं, हम जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब को इंतहाई दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं।
दूसरे उसके बाद जो गुज़श्ता दिनों में हमारे चूँकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चाहे जो भी हो, चाहे उनका तल्लुक़ किसी भी जमात से हो, यानी कि वो चूँकि तहरीक इंसाफ के साथ तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो हम कश्मीरियों के नुमाइंदा हैं, उनके साथ जो सलूक मंगला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इम्पोर्टेड जनाब शहबाज शरीफ की जानब से किया गया, हम उसकी भरपूर मजम्मत। जैसा कि साथियों ने बड़ी तफसील से बात की है कि आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 32 साल के बाद जो ये लोकल इलेक्शंस हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस जो लोकल इलेक्शन हुए हैं तो आप सबको मालूम है कि इन इलेक्शंस के मुखालफत काफ़ी हो रही थी। काफ़ी जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स वो चाह रहे थे कि ये इलेक्शन ना हो, समहाउ वो जो लोकल डिवोल्यूशन के ख़िलाफ़ थे। तो मैं समझता हूँ अगर ये इलेक्शन हुए हैं इतने अरसे बाद, जो लोकल लोगों को ग्रास रूट में ये पावर मिली है, तो जिसका तमाम का क्रेडिट जो है वो हमारे जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास साहब को जाता है कि अगर उनकी ये जदोजहद ना होती तो शायद ये इलेक्शन आज ना होते। जैसा कि कहा गया है कि हम आज़ाद कश्मीर से हमारा तल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तान हमारा है, एंड वी वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानीज़। तो मैं समझता हूँ कि जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं वो सिर्फ PTI के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो आज़ाद कश्मीर में हर जो शख्स है, चाहे वो किसी भी इसकी पार्टी का तल्लुक़ हो या ना पॉलिटिकल तल्लुक़ हो, वो हर कश्मीरी के वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका अदब और एहतराम हम करते हैं। मेरा किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो इंसिडेंट मंगला में हुआ है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसको हम टोटली कंडेम करते हैं। कश्मीर में जो इस वक्त इलेक्शन हुए, शदीद दबाव था पाकिस्तान की हुकूमत का, उन्होंने कोई सिक्योरिटी फोर्सेस मुहैया नहीं की, और आज़ाद कश्मीर की जो अपोजिशन हुकूमत थी उन्होंने भी मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए इसको मुलतवी करने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि पार्टी जो PTI है वो आज़ाद कश्मीर में जीते और वाज़े अक्सरियत ले, और आपने देखा एक वाज़े अक्सरियत से PTI पूरे जितने भी आज़ाद कश्मीर के ज़िले थे उन्होंने वाज़े अक्सरियत से सीटें ली, और ये एक तारीख़ में बहुत अरसे के बाद नौजवानों को ये मौका मिला कि नौजवानों की लीडरशिप ऊपर आ सके। और MLA का जो काम है वो कानून साजी करना होता है, और हर बंदे की अप्रोच नहीं होती कि वो MLA तक पहुंच सके। तो ये कौंसलर होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कौंसलर, आम आदमी भी उन तक अप्रोच कर सकता है, और MLA का काम डेवलपमेंट करना नहीं होता, कानून साजी और डेवलपमेंट का काम जैसा यहाँ UK में भी यही है कि जमहूरियत का तरीक़ाकार यही है, जहाँ भी जिस मुल्क में भी डेमोक्रेसी है उसको ग्रास रूट तक लेवल ले जाने के लिए। तो इस पर मैं सरदार तनवीर इलियास साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया बड़े अहसन तरीके से, और बड़े पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन हुए। और इसकी इब्तिदा हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने किया था, और इसको मुकम्मल करने में किरदार अदा किया सरदार तनवीर इलियास साहब ने। वो पूरी तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन हैं, वोटर्स सबको मुबारकबाद देता हूँ, और तनवीर इलियास साहब को खराज